आगे बढ़ते हैं। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने आदमपुर की जीत पर बधाई देते हुए कहा कि यह चुनाव संगठन ने बेहतरीन तरीके से लड़ा। हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने ओपी धनखड़ से खास बातचीत भी की है। आदमपुर उपचुनाव के नतीजे सामने आए हों और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। हमारे साथ हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ जी हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से इस पूरी जीत को देखते हैं। सर, सबसे पहले बधाई आपको जी। देखिए, सबसे पहले मैं अभिनंदन करूंगा आदमपुर की जनता का। उन्होंने विकास को चुना, उन्होंने इस संभावनाओं को चुना कि आदमपुर का विकास किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सकता है। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में, हरियाणा सरकार की नीतियों में, मनोहर लाल जी की नीतियों में भरोसा व्यक्त करते हुए और मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई को शानदार विजय दी है। हमारे आकलन भी यही थे, उस आकलन के अनुरूप विजय दी है। क्या अहम फैक्टर मानते हैं जो जीत हुई है 15,000 से ज्यादा वोट से? 15,740 वोटों से विजय हुई है। 67,000 से अधिक वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार को मिले। हम इसी अनुमान के साथ चले हुए थे जो लोगों में से आकलन आ रहा था। और मैं सबसे बड़ी बात ये देखता हूं कि आप पार्टी बड़े उसके साथ गई थी वहां, जिसको बहुत चकाचौंध के साथ उतरना कहते हैं, उस वातावरण में उतरी थी जाके। लेकिन जिस प्रकार से लोगों ने रिजेक्ट किया, और रिजेक्ट भी इसलिए किया कि उन्होंने हरियाणा के और दिल्ली के पीने के पानी के लिए बनने वाले अल्टरनेट चैनल को रिजेक्ट किया, तो जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया। और निश्चित रूप से जनता की नाराजगी, दिल्ली की जनता की नाराजगी भी इस विषय पर बनेगी, क्योंकि एक 60 साल पुरानी नहर से पानी आ रहा है, एक अल्टरनेट चैनल की आवश्यकता है। यही सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भैया पानी की मात्रा तो बाद का विषय है, उसको बार बार ट्रिब्यूनल तय करता रहेगा, जितना पानी होगा उसमें से बंटवारा होता रहेगा, लेकिन चैनल चाहिए, इसलिए चैनल बनाइए। लेकिन चैनल से जिस बेशर्मी से मना किया गया, तो उससे इस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा सब लोगों के ध्यान में आ गया और उसके कारण से लोगों ने इनको रिजेक्ट किया। आम आदमी पार्टी इस चुनाव के माध्यम से अपना भविष्य देख रही थी कि किस तरीके से हरियाणा में एंट्री उनकी होगी। अब आप किस तरीके से देखते हैं 2024 को? भविष्य तो दिखा दिया, इस रिजल्ट ने दिखा दिया, कुछ सुकेश चंद्रशेखर ने दिखा दिया, कुछ जो घटनाएं कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे उन्होंने दिखा दिया, कुछ इन नेताओं की, इनके नेताओं की करप्शन ने दिखा दिया। उनका भविष्य तो आप सबको दिख गया, आपको छुपी हुई बात रही नहीं है। कैंडिडेट जो जयप्रकाश है 2009 में काफी कम मार्जिन से वो हारे थे। एक बड़ा चुनाव के तौर पर कांग्रेस की तरफ से लड़ा गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां थे, दीपेंद्र हुड्डा वहां पर थे। जयप्रकाश को उतारे जाने और जो कांग्रेस की हार हुई है यहाँ पर, उसे किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, सबको ही लग रहा था कि जयप्रकाश को क्यों लाए। मैं तो बार बार वहां के भाषणों में कहा, आप लोगों ने भी दिखाए, कि जैसे सुरजेवाड़े को ले गए थे वैसे जयप्रकाश को ले गए। सुरजेवाड़े के मामले में ये इतने भी सीरियस नहीं थे जो अब जयप्रकाश के मामले में सीरियस होकर लड़े। लेकिन हालत तो वही हुआ, निर्णय वही हुआ, स्थिति वही हुई। अगर किसी वहां के नौजवान को लड़ाया जाता तो कल ही अपनी तैयारी शुरू कर देता। अब ये तो अपनी अटैची उठा के आ जाएंगे, तो उस नाते से अब ये यहाँ के होंगे, वहां के होंगे, कहाँ के होंगे, या सुरजेवाड़ा जी को जैसे राजस्थान तक भेजना पड़ा, मालूम नहीं भविष्य क्या होगा। तो इस प्रकार की जो स्थिति सबको ही लग रही थी कि निर्णय कोई कांग्रेस का अच्छा निर्णय नहीं है। किसी स्थानीय युवा को लड़ाने से शायद जो है कांग्रेस और अच्छा परफॉर्म कर सकती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस जिस डिजाइन पर आगे बढ़ रही है, वो डिजाइन हरियाणा के सर्व समाज को, सब लोगों को ध्यान में जो है समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो डिजाइन की ये हार है, वो उसको स्वीकार्यता नहीं मिल रही है। क्योंकि कांग्रेस बहुत सारे बड़े नेताओं को साथ लेकर चलती थी, लेकिन आज उसमें से ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। चौधरी वीरेंद्र सिंह आए, राव इंद्रजीत सिंह जी आए, कुलदीप बिश्नोई आ गए हैं, धर्मवीर जी, रमेश कौशिक आए। लेकिन आज कांग्रेस के लोग जो बचे हैं वो भी कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे हैं। तो क्योंकि ये डिजाइन कांग्रेस ने ऐसा बनाया कि हमारे ही परिवार के आसपास कुछ लोग सोचते हैं कि राजनीति रहे और बाकी लोगों का जो स्थान, मान, सम्मान वो ना बचे, तो उसी के कारण से, इस डिजाइन के कारण से जो है ये कांग्रेस की स्थिति होती जा रही है और आगे भी होती रहेगी। जयप्रकाश कह रहे कि झोला उठाकर जाऊंगा नहीं, अभी यहीं रहूंगा, 2024 का आदमपुर से चुनाव लड़ूंगा। और साथ ही वो ये कह रहे कि जननायक जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और खुद भजन लाल परिवार जो है, तीनों मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन पहले से अच्छा उनका चुनाव रहा है। देखिए, अब भविष्य में देखेंगे कि बयान क्या है, क्योंकि वो बयान भी उन्हीं का था जो बहुत वहां चलाया गया था, बागड़ियों पर जो उन्होंने दिया था। तो इसलिए उनके कौन से बयान पर वो टिकते हैं तो वो देखना पड़ेगा। तो इसलिए आने वाले भविष्य तय करता है कि वो कहाँ टिकते हैं, उनका टिकाव कहाँ पर है। तो उस नाते से आज वो कह रहे हैं, आज का कहना अलग बात है,
लेकिन जब समय गुजरेगा तब वो कहाँ होंगे, वक्त बताइएगा। धन्यवाद सर। तो हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ हैं और जिस तरीके से जीत हुई है आदमपुर उपचुनाव में उसको लेकर बधाई दे रहे, साथ ही आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है, कांग्रेस को लेकर भी निशाना साधते नजर आए। खबर फास्ट के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी के साथ अनिल कुमार।